सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपना जो लेक्चर रहने वाला है वो बात करेंगे एमएससी प्रीवियस ईयर जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे और वो अपना पेपर नंबर 3 रहने वाला है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसके कौन से क्वेश्चंस है जो हर बार रिपीट होते हैं और बहुत ज्यादा बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आज अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है, सेशन रहने वाला है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये यहाँ पे जो भी टॉपिक लिखे हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, या अपन बोले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि एग्जाम में जो पेपर रहता है, अपना पेपर रहेगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का, इसका क्या पैटर्न रहता है। देखिए पेपर होता है और पेपर के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। आप सबको पता है 5 क्वेश्चन आएंगे। उन 5 में से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर का रहेगा वो 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो टोटल 20 क्वेश्चन आ गए 20 नंबर के। ओके, फिर अपना जो क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड रहता है वो आते हैं शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन, ए बी सी डी ऐसे करके सेक्शन वाइज आते हैं और वहां से अपन को पूछ लिया जाता है कि भाई शॉर्ट नोट के अंदर आपको आंसर देना है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन के अंदर क्या रहता है, एक बड़ा क्वेश्चन आता है और उसको अपन को आंसर लगना पूरा 20 नंबर का आता है। ठीक ऐसे ही 90% तो चांस ही रहता है, लेकिन 10% ये भी तो रह सकता है ना कि जो 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन है उसके अंदर भी आपको क्या दे दिया जाए, छोटे वाले क्वेश्चन आ जाए कि 2-2 सेक्शन के और क्वेश्चन आ जाए। तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और कैसे, मतलब जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बताऊंगा उन्हीं क्वेश्चंस में से घुमा फिरा के आपको वही चीज मिलेगी। क्योंकि आप इनको अच्छे से पढ़ोगे ना तो ये मान लीजिए आपका पूरा सिलेबस ही कवर हो जाएगा, तो कुछ बाहर तो आना ही नहीं है। क्योंकि इन बड़े वाले, क्योंकि हमेशा याद रखें बड़े क्वेश्चन में से ही छोटा वाला क्वेश्चन बनता है, तो कोशिश आप कीजिए कि बड़ा क्वेश्चन पढ़ ले, छोटा अपने आप कवर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट नंबर के क्वेश्चंस की, शॉर्ट नोट की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या होती है, व्हाट इज द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर आता है ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं, कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैसे होते हैं, एग्जांपल पूछ लिया जाए तो डोली फिश होगी, उसका एग्जांपल द्वारा आपको क्या कर देना, एक्सप्लेन कर देना। फिर आ जाता है HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, इसको बताइए भाई, तो इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। फिर साइन डलगेनो सीक्वेंस क्या होती है, इसको आपको बताना है। फिर जीन स्प्लाइसिंग क्या होती है, इसको भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाता है रेक ए प्रोटीन क्या होता है, इसको भी क्या करना है, एक्सप्लेन। फिर रेप्लिकेशन की जो मैकेनिज्म होती है, किस तरह से रेप्लिकेशन होता है, उसकी जो पूरी मैकेनिज्म है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स में हो चाहे वो यूकैरियोट्स में हो, वो आपको क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। फिर आ जाता है मॉलिक्यूलर मार्कर क्या होता है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मार्कर और इनका यूज कहां पे किया जाता है। फिर आ जाता है सीरोगेसी एंड इथिक्स क्या होते हैं, इसको आपको क्या वो करना है, एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमोर्फिज्म क्या होते हैं, SNPS को क्या करना है भैया, आपको एक्सप्लेन करना है। साथ ही जेनेटिक कोड बता देना है कि व्हाट इज द जेनेटिक कोड। ये तो है कुछ शॉर्ट नोट क्वेश्चंस जो हर बार ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होते रहते हैं। फिर बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की कि डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म क्या होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि ये पूरा क्वेश्चन नहीं आता है तो भी इसकी डीएनए की रिपेयरिंग की जो मैकेनिज्म है, इसके बहुत सारे टाइप है कि कौन कौन से टाइप्स हैं जो डीएनए को रिपेयर करते हैं, वो उनमें से एक टाइप आपको दे दिया जाएगा। जैसे SOS मैकेनिज्म क्या होती है, मिसमैच रिपेयरिंग क्या होती है, इस तरह की जो रिपेयरिंग की जो मैकेनिज्म है इसको आपको डिटेल के अंदर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ओके, फिर आ जाता है ट्रांसलेशन क्या होता है एंड ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। व्हाट इज द ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन की प्रोसेस कैसे होती है एंड ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अलावा ये क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओ लिंक्ड एंड एन लिंक्ड ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन क्या होता है, इसको पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन भी बोला जाता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर आता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट आता है एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज द एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी, इसको क्या करना है भैया, आपको एक्सप्लेन करना है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आर्ट क्या होती है, व्हाट इज द आर्ट। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की स्ट्रक्चर को करना है एक्सप्लेन, एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की पैकेजिंग किस तरह से होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल सकता है इस बार के एग्जाम के अंदर। फिर आ जाता है जनरल एंड स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर कौन से होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर कौन कौन से होते हैं, उनको क्या करना है भाई, आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आता है ऑटोनोमस
रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस कौन सी होती है ये आपको बताना है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस बार भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस है ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा या वो लोग जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, उनके लिए क्वेश्चन काफी यूजफुल रहने वाले हैं। अब जो लोग पढ़ लिया है जिन्होंने और जिनको नंबर भी बहुत ज्यादा चाहिए उनके लिए भी काफी यूजफुल है। क्यों? क्योंकि अब आप लोगों ने पढ़ लिया, अब आपको एक तरह से अपन बोले कि आपको पेपर देखना है कि किस तरह का पेपर आपको देखने को मिल सकता है। तो इन क्वेश्चंस को क्या कीजिए, अब आपने जो पढ़ा है आप देखिए इनमें से कौन कौन से तो क्वेश्चन आपको आते हैं तो उनको आप नोट कीजिए कि ये मेरे को आते हैं, तो उनको लिख के आप याद कीजिए, ताकि आपको बड़े वाले क्वेश्चन से ही छोटे वाले मिलेंगे तो छोटे वाले भी क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, अरे ये क्वेश्चन अपना छूट गया है तो अपन ये क्वेश्चंस भी पढ़ लेते हैं। तो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ये था अपना पेपर नंबर 3। अगला पेपर बात करेंगे पेपर नंबर 4। क्योंकि देखिए ये जो, क्योंकि यदि लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर आपसे जो थे मतलब अब जो फाइनल के अंदर है, या आपने बीएससी का पेपर आप देख के आए हो मेरा, तो क्योंकि लास्ट ईयर भी अपन ने जो पेपर बनाया था उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन बने। हो सकता है आप में से किसी ने नहीं देखा हो, या इससे भी हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने देखा हो, तभी आप ये वाला पेपर देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ अपन जो भी पेपर बनाते हैं ये क्या होता है, यूनिवर्सिटी क्या करती है, पेपर पैटर्न को क्या करती है, फॉलो करती है, बार बार क्वेश्चन को घुमाती है। क्योंकि अब आपको पता है कि एक टॉपिक है, 5 साल में जो भी पेपर आए, अब उनसे बाहर तो कोई क्वेश्चन आना है नहीं, उन्हीं क्वेश्चन को घुमाए, क्योंकि टॉपिक कितने भी हो क्वेश्चन तो वही रहते हैं ना। तो बस वही बात है। तो आप क्वेश्चंस को पढ़िए और एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।